पिछले एपिसोड में टैन्यू ने ली जियान को मार दिया था, लेकिन इस दौरान वह खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसके बाद सेन टैन्यू को लेकर एक एल्डर के पास जाता है, जो देखते ही सेन से पूछने लगता है यह कौन है और इसे हुआ क्या है। फिर सेन कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले तुम इसे चेक करो। इसके बाद एल्डर टैन्यू की बॉडी को चेक करता है और पूरी तरह हैरान हो जाता है। यह देख सेन इसके बारे में पूछता है, जिस पर एल्डर कहता है तुम खुद ही इसके इंटरनल ऑर्गन को चेक कर लो। इसके बाद सेन टैन्यू की बॉडी को चेक करता है और यह भी हैरान हो जाता है, क्योंकि टैन्यू के इंटरनल ऑर्गन की इंजरी बहुत ही फास्ट स्पीड से रिकवर हो रही होती है, जबकि टैन्यू के पास तो एक बेकार फिटल सोल है। फिर एल्डर कहता है इसके रिकवर होने की स्पीड एक ऑर्डिनरी आदमी से 10 गुना ज्यादा है। तब टैन्यू कहता है मुझे एक एक्सरसाइज मिली है जिसमें ऑर्डिनरी लोगों से तेज रिकवर होने की एबिलिटी है, लेकिन इसकी वजह से मैं मरना नहीं चाहता और आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप सीक्रेट ही रखिएगा। जिस पर दोनों कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी स्टूडेंट के सीक्रेट की जासूसी नहीं करते। फिर टैन्यू कहता है मैं जैसे ही इनर गेट में एंटर करूंगा मैं आपसे जरूर मिलूंगा। इसके बाद एल्डर टैन्यू को कोई मेडिसिन पिलाता है और कहता है कि पूरे इनर गेट को पता है मिच ने तुम्हारे बेकार फिटल सोल के बावजूद भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ दूसरे डिवीजन के एल्डर उस लेडी का मजाक बना रहे हैं, इसलिए तुम्हें केवल खुद के लिए नहीं बल्कि मिस्किन के लिए भी फाइट करना होगा और जल्दी ही कुछ करना होगा। इस पर टैन्यू कहता है मैं आपकी बात को याद रखूंगा। फिर एल्डर कहता है यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हें रिकवरी के टाइम ज्यादा केयरफुल रहना होगा। फिर एल्डर सेन से पूछता है कि किसने इसको जख्मी किया। फिर सेन बताने लगता है कि अभी कुछ देर पहले ही ली जियान ने टैन्यू को लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए चैलेंज किया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था टैन्यू ली जियान को मार देगा। यह सुनते ही एल्डर भी हैरान हो जाता है। फिर कहता है ली जियान 12 एल्डर के अल्केमी रैंकिंग के अंडर में है, फिर भी टैन्यू ने उसे मार दिया। फिर सेन कहता है तुम टैन्यू को अपने सेक्ट में शामिल क्यों नहीं कर लेते, जिस पर एल्डर कहता है मुझे लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। जब मिस्किन 30 साल पहले डेनिस चीफ बनी थी, उसने रूल बनाया था कि कोई भी एक्रोबैटिक स्टूडेंट अपनी पूरी लाइफ में भी इस स्टेटस से छुटकारा नहीं पा सकता। इस पर सेन कहता है मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। इसके बाद एल्डर सेन से कहता है मिच ने कहा है कल बिंगलिंग पैलेस में टाइम पर पहुंचना है, जहां पर उन्होंने सभी डेनिस एल्डर को फार्मासिस्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है। इसके बाद सेन टैन्यू को लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर बेन टैन्यू को खोजने निकला है और बाकी के एक्रोबेटिक स्टूडेंट से पूछता है। अब इसको देखते ही सबकी हालत खराब हो जाती है और ये बताते हैं कि टैन्यू बुरी तरह जख्मी है, जिसे सेन अपने साथ ले गए हैं। तभी सेन टैन्यू को लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही एल्डर बेन कहने लगता है कि तुम टैन्यू को मुझे दे दो, लेकिन सेन इसकी बात मानने से इनकार कर देता है। इस पर एल्डर बेन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि टैन्यू ने मेरे स्टूडेंट को मारा है और मैं ली जियान को जस्टिस जरूर दिलाऊंगा। लेकिन सेन अभी भी नहीं डरता और कहता है कि मैंने दोनों के बैटल को अपनी आंखों से देखा है। ली जियान ने ही टैन्यू को लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज किया था, जिसमें आखिर में टैन्यू ने ली जियान को मार दिया। लेकिन अब तुम किस अधिकार से टैन्यू को यहाँ लेने आए हो? इस पर एल्डर बेन कहता है लेकिन यह सब तो तुम्हारी बातें हैं, मैं सच्चाई को कैसे जान सकता हूँ। फिर सोचता है अगर इसकी बात सही भी है फिर भी मैं बाद में टैन्यू को सबक जरूर सिखाऊंगा। अब सेन कहने लगता है अगर तुम्हें अभी भी कुछ करना है तब तुम चीफ के पास जा सकते हो, जिसके बाद चीफ जज इस बारे में देख लेंगे। यह सुनकर एल्डर बेन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैन्यू हंसने लगता है और सेन इसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर सेन लिंगविंग पैलेस में जाता है, जहाँ मिस केन बताती है कि मेरे फेरी गेट के चीफ टैंग यूनसेन कैन्यन में जख्मी हो गए हैं और उनकी सोल बुरी तरह टूट गई है। इसके अलावा वह बुरी तरह से जख्मी भी हैं। फिर एक एल्डर कहता है टैंग तो जेड के जितना पावरफुल है, फिर वह जख्मी कैसे हो सकता है। तब एक दूसरा एल्डर कहता है कहीं यूनसेन कैन्यन में पावरफुल मॉन्स्टर तो नहीं है। यह सुनते ही मिस्किन सभी को चुप कराती है और कहती है कि टैंग के ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ एलेक्सिर की जरूरत है, जिसमें गाइक्सिंग बिंगलान, घोस्ट सोल और एक 3000 साल पुराना जियानलिंग ग्रास चाहिए। इसलिए तुम सब जो भी पॉसिबल हो वह करो, लेकिन 1 साल में मुझे यह तीनों एलेक्सिर चाहिए। फिर वह एक डस्क जेड ग्रास दिखाती है और इसे सेन को देती है। फिर कहती है कि इसे लिंगसान हर्बल गार्डन के स्टूडेंट कल्टीवेट करेंगे। इसे तुम अभी अपने पास रख सकते हो जब तक मुझे इसकी जरूरत ना पड़े। इसके अलावा टैंग एक वेल्दी बिजनेसमैन था, अगर जो भी इसे चुपके से पास करने की गुस्ताखी करेगा फिर एल्डर बेन उनको कभी नहीं छोड़ेगा। और यह एपिसोड इसी के साथ एंड हो जाता है।